दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम धर्म है, जिसने दुनिया के लगभग हर एक मुल्क में अपनी जड़ें जमा ली हैं। लेकिन इस्लाम धर्म को मानने वाले भी दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं शिया मुस्लिम तो वहीं दूसरे होते हैं सुन्नी मुस्लिम। इन दोनों के बीच की लड़ाई तब से चली आ रही है जब से पैगंबर मोहम्मद की मौत हुई थी। पर सवाल ये आता है कि आखिर ये दोनों के बीच विवाद क्या है और शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमानों में अंतर क्या है। आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले इन दोनों के ओरिजिन की बात करें तो जब 6ठी शताब्दी में मोहम्मद की मौत हुई थी तो उन्होंने कोई भी उत्तराधिकारी नहीं चुना, जिसे लेकर लोगों के बीच विवाद उठ गया। जिनमें से कुछ लोगों का कहना था कि उत्तराधिकारी किसी ऐसे इंसान को बनना चाहिए जो मोहम्मद के बहुत करीब हो और लोगों का ख्याल रख सके, तो वहीं कुछ लोगों का कहना था कि उत्तराधिकारी उस इंसान को बनना चाहिए जो मोहम्मद की फैमिली से ताल्लुक रखता हो। ऐसे में कुछ लोगों ने मोहम्मद के जिगरी दोस्त अबू बकर को उत्तराधिकारी मान लिया, जिन्हें आज सुन्नी मुसलमानों के नाम से जाना जाता है। वहीं कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अबू बकर को ठुकराकर मोहम्मद के दामाद अली को उत्तराधिकारी बनाना चाहा, और जो लोग अली के समर्थन में थे वो आज शिया मुसलमानों के तौर पर जाने जाते हैं। सुन्नी मुसलमान अबू बकर को पहला खलीफा मानते हैं और शिया मुसलमान अली को अपना पहला खलीफा मानते हैं, जिसे वो इमाम कहते हैं, जबकि सुन्नी मुसलमान के लिए अली चौथा खलीफा है। और यहीं से शिया और सुन्नी मुसलमानों की जंग शुरू हो गई। पर आपको बता दें, ज्यादातर मुसलमान सुन्नी हैं। हालांकि उनका प्रॉपर आंकड़ा क्या है इसे बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अनुमानित तौर पर कहा जाता है कि 85% से ज्यादा मुसलमान सुन्नी हैं, तो वहीं 15% से भी कम मुसलमान शिया मुसलमान कहलाते हैं। हालांकि ईरान और इराक में ज्यादातर शिया मुसलमान रहते हैं, लेकिन आपको भारत और पाकिस्तान में भी कुछ शिया मुसलमान देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जितने भी मुसलमान हैं वो सब सुन्नी मुसलमान हैं। अगर हम त्योहारों की बात करें तो ये बात सच है कि शिया और सुन्नी दोनों ही मुसलमान कहलाते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग तरह से अपना त्योहार को मनाते हैं। हालांकि रमजान, ईद और अशुरा जैसे बड़े त्योहार ये दोनों ही मुसलमान मनाते हैं, लेकिन इसके अलावा इन लोगों के त्योहार और छुट्टियां अलग अलग होती हैं। उदाहरण के तौर पर आप मुहर्रम के त्योहार को ले लीजिए, जिसे खुशी का नहीं बल्कि मातम का त्योहार माना जाता है। इस्लामिक कैलेंडर में इस साल का पहला महीना मुहर्रम का होता है। शिया मुसलमान हुसैन की शहादत में पूरे 2.25 महीने शोक मनाते हैं। इस दौरान वो लाल, गुलाबी या पीले कपड़े नहीं पहनते। मुहर्रम के 9वें और 10वें दिन हुसैन की मौत का शोक मनाते हैं। हुसैन अली का उत्तराधिकारी और बेटा था, लेकिन साल 680 में हुसैन और उसके परिवार को बहुत ही बुरे तरीके से मार दिया गया। उसकी मौत का शोक मनाने के लिए शिया मुसलमान मुहर्रम में अपने आप को चोट पहुंचाते हैं। हालांकि सुन्नी भी मुहर्रम मनाते हैं, लेकिन उनके लिए ये दिन हुसैन और उनके परिवार को याद करने का है, उनके शोक में खुद को नुकसान पहुंचाने का नहीं। अब अगर हम इनके तीर्थ स्थानों की बात करें तो दोस्तों कुरान में साफ साफ लिखा है कि हर वो मुसलमान जो शारीरिक और आर्थिक रूप से समर्थ है उसे हज की यात्रा करनी जरूरी है। ऐसे में शिया और सुन्नी दोनों ही हज की यात्रा पर जाते हैं, लेकिन शिया मुसलमानों का एक और तीर्थ स्थान है और वह है इराक का करबला, जहां अशुरा के अंत में लाखों की संख्या में मुसलमान इराक में हुसैन के मकबरे पर जाते हैं। और आप उसे हज यात्रा से बिल्कुल भी मत समझना, क्योंकि अकेले 2016 में करीब 2.5 करोड़ लोग यहाँ पहुंचे थे और उनकी संख्या करोड़ों में होती है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिया मुसलमान कितना बढ़ चढ़कर अपनी इस तीर्थ यात्रा में हिस्सा लेते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं इनके प्रार्थना करने के तरीके की। शिया और सुन्नी दोनों ही दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं, क्योंकि नमाज पढ़ना इस्लाम के 5 महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक माना जाता है, जिसे हर मुसलमान को पढ़ना पड़ता है।
हालांकि इनका नमाज पढ़ने का तरीका बहुत अलग है। जहां सुन्नी मुसलमान दिन भर में 5 अलग अलग समय पर नमाज पढ़ते हैं, जबकि शिया मुसलमान एक बार में 1-2 नमाज को साथ जोड़कर दिन में 3 बार नमाज अदा करते हैं। जहां शिया मुसलमान सुबह की नमाज अलग करते हैं, लेकिन दोपहर और तीसरे पहर की नमाज में ये एक साथ दोपहर में 1 बजे ही पढ़ लेते हैं और फिर शाम और रात की नमाज शाम को एक बार पढ़ी जाती है। हालांकि सुन्नी मुसलमानों को शिया मुसलमानों का नमाज पढ़ने का ये तरीका गलत लगता है। वो कहते हैं कि जितनी बार अल्लाह को याद किया जाए उतनी बार कम है। इतना ही नहीं, सुन्नी मुसलमान हाथ बांधकर नमाज पढ़ते हैं, जबकि शिया मुसलमान हाथ छोड़कर नमाज पढ़ते हैं। सुन्नी मुसलमानों का कहना है कि उनके नमाज पढ़ने का तरीका मोहम्मद साहब के नमाज पढ़ने के तरीके से मिलता जुलता है, जबकि शिया मुसलमान अपने तरीके से मोहम्मद साहब के नमाज पढ़ने का तरीका बताते हैं। और तो और दोस्तों, कब्र पर नमाज पढ़ने के तरीके पर भी शिया और सुन्नी मुसलमानों में विवाद चल रहा है। जहां सुन्नी मुसलमान कभी भी कब्र पर नमाज नहीं पढ़ते, उनका कहना है कि इससे अल्लाह नाराज हो जाता है, जबकि शिया मुसलमानों का कहना है कि कब्र पर नमाज पढ़ने से उनके पूर्वज खुश हो जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं शादी के बारे में, क्योंकि जहां एक तरफ दुनिया में शादी को 7 जन्मों का साथ कहा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ इस्लाम धर्म में टेम्परेरी मैरिज को ही मान्यता दी जाती है। और ये चीज अभी के नहीं बल्कि सालों से चली आ रही है, जहां पुरुष और महिला कुछ समय के लिए एक दूसरे से शादी करते हैं और जैसे उनकी समय सीमा खत्म हो जाती है, उनकी शादी भी खत्म हो जाती है, उन्हें डिवोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मोहम्मद ने इस तरह की टेम्परेरी शादी होने को अनिवार्य बताया। ये वजह कि शिया मुसलमान इस तरह की टेम्परेरी शादी को अभी भी सही मानते हैं, जबकि सुन्नी मुसलमानों का ऐसा मानना है कि भले ही मोहम्मद ने टेम्परेरी शादी को मंजूरी दी हो, लेकिन बाद में इस तरह की चीज को अमान्य घोषित कर दिया गया था। इसलिए कोई भी बिना तलाक लिए शादी नहीं कर सकता, उनकी शादी परमानेंट तौर पर चलती रहेगी। तो दोस्तों, ये थे शिया और सुन्नी मुसलमानों में कुछ खास अंतर, जिसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए। और इसी तरह की वीडियोस पर लगातार आने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।